Okay, so let us look at this question. Question number 4A, May 23 SFM एग्जाम का बॉन्ड का क्वेश्चन है. क्वेश्चन सिमिलर है जैसे पास्ट एग्जाम्स में आता था, जरा सा चेंजेस है बट ऐसे कोई सब्सटेंशियल चेंजेस नहीं है. और मेरे ख्याल से इसमें 2 मिस्टेक्स है क्वेश्चन में. ओके, एक मिस्टेक जिससे फर्क नहीं पड़ेगा और एक मिस्टेक जिसमें मेरे को लगता है सीए इंस्टीट्यूट गलती आंसर देगा. सो मैंने तो करेक्ट आंसर फ्रेम किया है बट आई एम नॉट गारंटिंग दैट मेरा आंसर मैच होने वाला है. लेट्स सी. एन इन्वेस्टर इन द बिगिनिंग ऑफ 2022 has purchased a substantial number of 8-year 7.5% thousand bond with a 5% premium on maturity at a required YTM of 8.5%. तो 7.5% कूपन रहे, 8.5% YTM है. फीलिंग तो आ रहा है कि द बॉन्ड विल ट्रेड एट अ डिस्काउंट, बट देन बॉन्ड 5% प्रीमियम पे मैच्योर होगा. बट 50 रुपया बहुत कम होता है, मेरे ख्याल से बॉन्ड स्टिल डिस्काउंट पे ट्रेड होगा. ठीक है, तो प्राइस दिया हुआ नहीं है, शायद हमको निकालना पड़ेगा. हाउएवर, ड्यू टू कंटिन्यूइंग वॉर इन यूरोप, ओके, रशिया यूक्रेन, इन्फ्लेशन इज रनिंग वेरी हाई इन द इकोनॉमीज ऑफ द कंट्रीज. यील्ड ऑन द बॉन्ड इज डिक्रीजिंग. एकदम रॉन्ग है, यील्ड ऑन द बॉन्ड इज इंक्रीजिंग होगा. तो नंबर 1 कंसेप्चुअल मिस्टेक. वैसे इस मिस्टेक से जनरली कोई स्टूडेंट्स को मतलब नहीं होता, टीचर्स को भी नहीं, पर ये रॉन्ग लिखा हुआ है. यील्ड ऑन द बॉन्ड इज इंक्रीजिंग, बाजार में यील्ड बढ़ रहा है. ठीक है, इन्फ्लेशन हाई हो गया तो ये गलत है, यहाँ पे इंक्रीजिंग होना चाहिए था. सर इसकी वजह से आईसीआई मार्क्स देगा क्या? आई डोंट थिंक सो. एनीवेज, द रिस्क एवर्स इन्वेस्टर वांट्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम फर्दर लॉस बिकॉज यील्ड बढ़ रहा है तो प्राइस गिर रहा है. ठीक है ना, यील्ड जो है, यील्ड इज राइजिंग, देयरफॉर प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज फॉलिंग एंड डिसाइड्स टू सेल द बॉन्ड इन 2023. ओके, 2022 में बाई किया था, 2023 में सेल कर रहा है. तो पहले 8 साल का बॉन्ड था, अब 7 साल का बॉन्ड होगा. He has got a proposal from another investor who is willing to purchase these bonds by shelling out a maximum amount of 797.5 per bond. तो अगर वो चाहे तो बिक सकता है किसी को 797.5 पे. किस दाम पे खरीदा था अभी तक निकाला नहीं है, पर कोई ऑफर कर रहा है कि 797.5 पे कोई खरीदने को तैयार है. ठीक है, investor follows intrinsic value method for valuing bonds. You are required to number 1 determine the price duration and volatility of the bond. तो ये जो price duration and volatility obviously ये तो 2022 का बात कर रहा है. 8 year bond, 8 year, पर यहाँ पे तो केवल 7 years का डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है. ऐसे कोई इशू नहीं है, अपने 8 years का खुद डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं. बट मेरे को लगता है इंस्टीट्यूट हो सकता है सॉल्यूशन गलत करेगा. देखो 8.5% से दिया हुआ है और 8.5% तो शुरू में यील्ड था, तो उस समय तो 8 साल का बॉन्ड था ना, तो ये 7 साल का फैक्टर क्यों दिया है? तो मेरे को डाउट हो रहा है कि सीए इंस्टीट्यूट इसका क्वेश्चन गलत करने वाला है. इसका सॉल्यूशन में वो लोग 7 साल के हिसाब से प्राइस निकालने वाला है, जबकि 8 साल के हिसाब से प्राइस होना चाहिए. मैंने तो 8 साल के हिसाब से ही किया है. ठीक है ना, ओके. तो प्राइस ड्यूरेशन एंड वॉलेटिलिटी ऑफ द बॉन्ड, पहले फर्स्ट पार्ट. तो प्राइस जो है देखो 75 75 75 अपने पास आएगा 8 बार और लास्ट में 1050 भी आएगा. यूजुअली इसको एन्युटी से करते हैं ना. यूजुअली क्या करते हैं अपने 75 इंटू PVAF 8.5% कॉमा 8 प्लस 1050 इंटू PVIF 8.5% कॉमा 8, ऐसे करते हैं प्राइस. ओके, कूपन अमाउंट इंटू एन्युटी फैक्टर एंड रिडेम्पशन अमाउंट इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर. बट सिंस यहाँ पे ड्यूरेशन और एमडी भी निकालना है और ड्यूरेशन में 4 कॉलम का टेबल बनता है, तो बेस्ट है ना कि टेबल से ही कर लें. तो मैंने टेबल से सॉल्यूशन दिखाया, प्लीज सॉल्यूशन देखिए. ये रहा. इनिशियली वी आर स्टैंडिंग इन 2022, मैंने क्लियर किया है. 8 years आर लेफ्ट. यहीं पे मेरे को लगता है आईसीआई रॉन्ग करेगा बिकॉज 8.5% शुरू नहीं था यील्ड. तो ईयर्स कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू WX, देख लो लास्ट वाला कैश फ्लो 75 प्लस 1050 है. तो मेरा जो प्रेजेंट वैल्यू आया 969.66 आया, ये प्राइस ऑफ द बॉन्ड हो गया. ठीक है ना, P0. और ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ W होता है, ईयर्स X होता है, आपको पता ही है. तो WX लास्ट कॉलम में, तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड 969.66. ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड मैकोलेस ड्यूरेशन समेशन WX बाय समेशन W 6.29 years. और वॉलेटिलिटी मतलब मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज ड्यूरेशन बाय 1 प्लस YTM 5.8%. ये मेरा आंसर है. मेरे को लगता है ये मैच नहीं होगा बिकॉज इंस्टीट्यूट शायद 7 साल का करेगा, जो कि टोटली रॉन्ग है. अब उसके बाद सेकंड पार्ट, विल इट बी राइट डिसीजन ऑफ द न्यू इन्वेस्टर इफ ही इज लुकिंग फॉर रिक्वायर्ड YTM ऑफ 12%. 12% अगर YTM यूज कर रहे हैं तो इन दैट केस क्या उसको
797.5 पे बेच देना चाहिए, तो इट इज लाइक प्राइस। तो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू 12% पे निकाल लेते हैं, वो तो बोला ही है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। तो 12% से व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द बॉन्ड निकाले ना, और अब 7 साल बाकी है बिकॉज अब 2023 में खड़े, ठीक है। तो मैंने 12% से निकाला है यहाँ पे, ओके। ये सेकेंड पार्ट होना चाहिए था, स्टेप 2 है, सेकेंड पार्ट होना चाहिए था। नाउ वी स्टैंडिंग इन 2023 एंड 7 years आर लेफ्ट, 12% YTM, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। तो 75 इंटू एन्युटी फैक्टर 12% 7 प्लस 1050 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर 12% 7, तो मेरा 817.25 आया, जबकि वो लोग तो 797.5 देने तैयार है। तो वी शुड नॉट सेल, ओके। इट वुड नॉट बी अ राइट डिसीजन टू सेल द बॉन्ड। मैंने कमेंट किया है, they have only given discounting factor for 7 years. This makes me skeptical about the solution that ICI will throw. It is very much likely that they will solve the first part using 7 years, which is totally wrong. However, given ICI's past legacy, this is not ruled out. Okay? ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4A का डिस्कशन, जो लोग भी फ्यूचर में एग्जाम देने वाले हैं SFM का। थैंक यू।